मैं इसी पर चलूँगा, इसी को पढ़ूँगा, इसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूँगा। जो परमेश्वर कहेंगे मैं वही करूँगा और मैं परमेश्वर में फल लाऊँगा और बहुत सा फल लाऊँगा मैं परमेश्वर में, बहुत सा। परमेश्वर तेरा कलाम ही मेरे लिए जिंदगी है, मेरी राहों की ज्योति है, मेरे चलने के लिए दीपक है। मुझे रोशनी देगा तेरा वचन, अंधकार की शक्तियों को दूर करेगा तेरा वचन। परमेश्वर बैरी की शक्तियों को दूर करेगा परमेश्वर तेरा वचन। हे पाकरू, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ पाकरू अपने आप को तेरे हाथों में। विश्वास करता हूँ पाकरू कि तू बड़े काम करेगा मेरे साथ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। धन्यवाद यीशु। शैतान एक चीज चाहता है, शैतान ये चाहता है कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो मसीह में है, जो उद्धार पा चुका है, जिसने जीवत परमेश्वर को जान लिया है, जीवत परमेश्वर को पहचान लिया है कि एकमात्र परमेश्वर संसार में वो प्रभु यीशु मसीह है। और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, शैतान ये चाहता है कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से मैं उसकी मंजिल से कहीं डिस्ट्रैक्ट कर दूं। शैतान ये चाहता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु में बपतिस्मा लेता है, उद्धार पा लेता है और प्रभु में चलना शुरू करता है, तो शैतान को एक बात मालूम है कि अब ये व्यक्ति मेरा नहीं है, अब मेरा इस पे कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अब ये यीशु के लहू से धुल चुका है, इसने पापों से तौबा कर ली है, अब ये नया जन्म पा चुका है, ये बपतिस्मा पा चुका है। अब ये व्यक्ति अपना सारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप चुका है। अब शैतान क्या करता है, शैतान अब इतना चालाक है कि अब उस व्यक्ति को संसार के कामों में फंसाना चाहता है। अब ये शैतान ये चाहता है कि मसीह जो बपतिस्मा पाया हुआ विश्वासी है, जो उद्धार पाया हुआ विश्वासी है, जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, तो अब हमें दर दर मुक्ति के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया था उस दिन हमारे ऊपर एक मोहर लगी थी कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। यीशु नासरी के नाम से आमीन ऊंचा आशीष की है। पर शैतान यह चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से आपको स्वर्ग के राज्य से वंचित कर दे, क्योंकि बाकी लोग मुक्ति के लिए घूम रहे हैं, पर हम मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं जिस दिन हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था। अब हमें कहीं मुक्ति पाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर उस पर चलने की जरूरत है। और हम जब विश्वास से अपनी जिंदगी में, जो परमेश्वर ने हमें विश्वास की जिंदगी दी है, उस विश्वास से जिएंगे और अपने इस दौड़ को पूरा करेंगे जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो बाइबल कहती है जब तू दौड़ को पूरा करेगा तो तू एक दिन जीवन का मुकुट पाएगा। और शैतान क्या करता है, शैतान उद्धार पाए हुए व्यक्ति को उसकी मंजिल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हो सकता है जब आप प्रभु में बहुत बढ़ रहे हो सकता है जब आप बड़ी प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप बड़ी फास्टिंग कर रहे हो और आप एक आत्मिक लाइफ में बड़े ज्यादा बढ़ चुके हो सकता है शैतान आपके जीवन में अटैक करे। वो अटैक आपकी फैमिली के द्वारा कर सकता है, वो अटैक आपके मित्रों के द्वारा कर सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है अजूब के मित्रों, जो मित्र थे वो अजूब पे अटैक करते थे बुरी बातों से। कैसे अटैक करते थे? परमेश्वर ने क्या किया तेरे लिए, तेरे बच्चे मार दिए परमेश्वर ने तेरा सारा कुछ खत्म कर दिया। वो उसके मित्र से ताने मारते थे, उसके मित्र से बुरा भला बोलते थे। और जब वो अजूब परीक्षा से निकल रहा था तो परमेश्वर चुप थे, क्योंकि बाइबल कहती है खरा सोना जब आग से निकलता है तो उसे आग सहनी पड़ती है।
क्योंकि अगर वो सोना डुप्लीकेट होगा तो वो आग में क्या होगा, जल जाएगा और भस्म हो जाएगा और वहीं खत्म हो जाएगा। पर जो सोना खरा होगा और जो सोना सही होगा और सोना जो चमकने वाला होगा वो आग से निकलेगा और आग के बाद चमकेगा और चमक कर जब लोग आप हाथों में देखते हैं, लोगों के आप गले में देखते हैं, तो आप बोलते हैं वाओ कितना अच्छा है। तो याद करो, जब अजूब अपनी परीक्षा से निकला, जब अजूब अपने दुखों के दिनों से निकला, जब अजूब अपनी मुसीबतों के दिनों से निकला, उन दिनों से जब परमेश्वर उसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहा था, उन दिनों के लिए जब सब दुनिया उसके लिए चुप थी, कोई उसके साथ नहीं था, जब वो उसके दिनों, उन मुसीबतों के दिनों से निकला, उस अटैक से निकला, उस परीक्षा के दिनों से निकला, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको पहले से भी दुगनी आशीष दी और लोग बोल रहे थे वाओ अजूब, वाकई तेरा परमेश्वर जीवित है। और एक समय अजूब का परमेश्वर चुप था जब अजूब परीक्षा से निकल रहा था। हो सकता है जब आप अपनी जिंदगी में जी रहे हो और आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हो, आपके ऊपर परेशानी दुख आ रहे हो और परमेश्वर आपके लिए चुप हो, क्योंकि परमेश्वर आपको एक खरे सोने की तरह निकाल रहा होता है उस वक्त, ताकि आप एक दिन उस सोने से, उस आग से निकले जिस आग से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है और तुम परमेश्वर के लिए चमक सको और दुनिया के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके बड़े बड़े कामों के लिए, बड़ी बड़ी रूहों को बचाने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। और फिर परमेश्वर क्या करता है, आपको उस दुखों से निकालता है। कई बार वो आपके ऊपर बीमारी भेज देता है, कई बार वो आपके घर में कुछ चोरी करवा देता है, कई बार अजूब के जैसे बेटे मरवा दिए वैसे कर देता है परमेश्वर। कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, पर बाइबल कहती अजूब ने अपने विश्वास को बनाए रखा, अजूब अपने विश्वास में खड़ा रहा, अजूब अपने विश्वास में अड़ा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझ में चलेगा तो मैं दुनिया की सारी आशीष और बरकत तेरे पीछे अपने आप चलकर आ जाएंगे। अगर तू मुझ में चलेगा, अगर तुम दुखों में, मुसीबतों में, उसमें परमेश्वर में बने रहे, तो परमेश्वर आपको उस सोने की तरह चमकाएगा जो आपके गलों में और आपके हाथों में होता है और जिसे लोग देखते हैं वाओ, और एक दिन दुनिया आपको बोलेगी वाओ यार वाकई इस परमेश्वर इसके साथ है, इसने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको चुना। अगर हम उस वचन को पढ़े तो यूहन्ना 14 अध्याय उसको 16 वचन को निकालेंगे। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि तुम पूरी उम्र स्ट्रगल करते रहो, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि तुम पूरी उम्र बीमारी में रहो, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि तुम दुखों में रहो। परमेश्वर ने आपको चुना है और ठहराया ताकि तुम बड़ा बड़ा फल लाओ और उसके फलों में बने रहो यीशु मसीह के नाम से, और वो फल तुम्हारे जीवन में एंटर हो चुका है कलीसिया आज। आमीन। तुम बड़ी बरकत को पाने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। शैतान के सारे प्लान इस महीने में कैंसिल है यीशु मसीह के नाम से। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल है यीशु मसीह के नाम से। जितनी योजनाएं उसने बनाई है वो सब बैक जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंधकार की शक्तियां सारियां टूट जाए, ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचा चाहिए कलीसिया आज, मुझे इतना ऊंचा चाहिए, पंडाल से बाहर आज की आवाज चाहिए ऊंची। आमीन। और 7 बार हालेलुया बोलो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर किसी का धर्म बदलने नहीं आए, यीशु मसीह किसी की जाति बदलने नहीं आए। परमेश्वर ने कभी किसी का धर्म नहीं बदला, परमेश्वर ने हमेशा इंसान की जिंदगी को बदला है। जब 12 वर्ष की स्त्री परमेश्वर के पीछे आ रही थी और 12 साल से रोगों से ग्रसित थी और दुखों से भटक रही थी और हर एक वैद्यों को दिखा चुकी थी, जब उसके पास कोई पैसा नहीं था तो उसने यीशु के पल्ले को टच कर लिया और यीशु ने कहा मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। और उसने कहा क्या? उसने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और बाइबल कहती तुरंत वो 12 वर्ष की लहू चंगी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तुरंत। वहां पे यीशु ने धर्म नहीं बदला उसका, पर यीशु ने क्या बदला? जब वो चंगे हुई 12 साल से, उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। क्योंकि जब हम मसीह में आए, लोग कहते हैं तुमने धर्म बदल लिया। हम दर दर की भटक रहे थे, हमने कोई दर नहीं छोड़ा था, हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, हम बीमारियों में थे, दुखों में थे, मुसीबतों में थे। और फिर यीशु मसीह ने हमें पकड़ा, हम पे अपना हाथ रखा और हमें चंगा किया। क्या वचन हम पढ़ते हैं? यूहन्ना 14 अध्याय
16 वचन लिखा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे। बोलो आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें इस संसार से क्या कर लिया है? चुन लिया है और नियुक्त कर दिया है। 15 का 16, यूहन्ना 15 का 16, यूहन्ना 15 का 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे। बोलो आमीन। जब परमेश्वर तुम्हें संसार से चुन लेता है और तुम्हें ठहराता है किसी स्थान के ऊपर, हो सकता है वो स्थान सेवादार का हो सकता है वो पास्टर्स का हो सकता है वो सुसमाचार प्रचारक का हो, किसी भी स्थान पर परमेश्वर तुम्हें ठहराता है। और जब उस ठहराए स्थान पर जहां परमेश्वर तुम्हें रखता है, तो परमेश्वर अब ये चाहता है कि तुम उस स्थान पर ठहर कर उसकी सेवा करो और जाकर क्या करो? बहुत सा फल लाओ। और शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि अब ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो मुक्ति को पा चुका है, जो बपतिस्मा पा चुका है, क्योंकि जब आपने बपतिस्मा पा लिया था तो आपने मुक्ति को भी पा लिया, उद्धार को भी पा लिया। शैतान अब क्या करता है कि जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है उसे अपनी मंजिल से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। वो ये चाहता है कि इस उद्धार हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी तरीके से मसीह से पीछे हटा दिया जाए। वो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो आपको संसार के कामों में लेकर जाता है। वो आपको दिखाता है, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे बच्चे लिखते नहीं हैं, मेरी बेटी ये कर रही है, मेरा बेटा वो कर रहा है। शैतान क्या करता है? उद्धार पाए व्यक्ति को किसी न किसी के संसार के कामों में उलझा देता है और उसके दिमाग को, उसकी सोचने की शक्ति होती है, उसकी जो इमेजिनेशन पावर होती है, जो उसने वचनों पे मनन करने के लिए लगानी होती है, वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब उसका ध्यान वचनों की ओर भटक कर संसार की ओर चला जाता है। और जब ध्यान संसार की ओर चला जाता है तो धीरे धीरे उद्धार पाया व्यक्ति प्रार्थना से दूर होता चला जाता है, संगति से दूर होता चला जाता है, अपने पास्टर की अगुवाई से दूर होता चला जाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से दूर होता चला जाता है। और जब ऐसे हो जाता है तो शैतान अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाता है और वो उसको उसी रास्ते से भटका देता है यहाँ पर परमेश्वर से ठहराया था और ठहरा कर बड़ा फल लाने के लिए चुना था। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया है। कहां पर ठहराया है? किसी एक सेवा में ठहराया है। वो सेवा कौन सी है? वो सेवा कोई भी हो सकती है। हो सकता है वो वर्शिपर की सेवा हो सकता है वो सुसमाचार सुनाने की सेवा हो सकता है वो क्या नाम उसका दरिया बिछाने की सेवा हो, टेंट लगाने की सेवा हो, साउंड लगाने की सेवा। कोई ना कोई जगह पर परमेश्वर ने आपको ठहराया है। और कलीसिया अपने ठहराए स्थान पर जब रुकती नहीं है और संसार के कामों में बिजी हो जाती है, संसार के कामों में चली जाती है, मैं ये नहीं कहता कि आपको काम नहीं करना है, पर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा 6 दिन तू अपना काम काज करो, 7वां दिन पिता के हाथ में सौंप दे। 6 दिन में कितने घंटे होते हैं? लगा लो आप 24, जितने भी घंटे होते हैं। और सिर्फ परमेश्वर आपसे 3 या 4 या 5 घंटे मांगता है एक हफ्ते में। और विश्वासी, शैतान इतना चालाक है कि विश्वासी का कसूर नहीं, शैतान विश्वासी के मन में एक वर्शिपर के मन में एक संसार की चीजों को डाल देता है। और जब वो संसार की चीजें उसके मन में होती है, उसके दिमाग में होती हैं, तो वो उसे उसकी मंजिल से डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? चिंता मत कर और अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मुझे तेरा ध्यान है। तुम सोचकर, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा क्या तुम सोचकर अपनी आजू की घड़ी भी बढ़ा सकते हो? क्या तुम सोचकर अपनी आय बढ़ा सकते हो, अपने पैसे बढ़ा सकते हो? क्या तुम सोचकर अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सकते हो? बोलो, क्या तुम सोचकर अपने घर बना सकते हो? सोचकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो सोचना शैतान की ओर से है, याद रखना। प्रभु ने तुम्हें बनाया है इसलिए सोचने के लिए कि तुम उसके वचन को सोचो। बाइबल कहती है दाऊद जब रात को जाता अपने बिछौने पर सोने के लिए, वो कहता रात दिन मेरा ध्यान प्रभु के वचनों पर रहता है, मैं प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करता हूं।
और बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को इतना सोना चांदी इतना सब कुछ दिया, उसके बाद उसके बेटे को दिया कि वो अरबों और खरबों की उसकी ब्लेसिंग थी। और शैतान क्या करता है? विश्वासियों की, वर्शिपों की ब्लेसिंग को छीन लेता है। कैसे? संसार के कामों में डालकर। तो डालो संसार से अपना रिश्ता आज, और पवित्र आत्मा से अपना रिश्ता बना लो। पाक रूह को अपना मित्र बना लो। तो डालो वो सहेलियां, तो डालो वो दोस्त जो दोस्त तुम्हें प्रभु में चलने से रोकते हैं। जब पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा तो उससे अच्छा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता। यीशु के नाम से आमीन। उच्च आशीष आपकी है। क्योंकि संसार का मित्र तुम्हें संसार में कहीं ना कहीं खो डालेगा, पर परमेश्वर तुम्हें आत्मा में ले जाएगा। और बाइबल कहती है कि जब तुम आत्मा में बढ़े चलोगे, आत्मा के चलाए चलोगे, तो तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे। और परमेश्वर कहता है जब तुम इस संसार में न खोओगे और परमेश्वर के राज्य की, आत्मा की खोज में चलोगे, तो संसार की सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। वो सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे होंगी। आज विश्वासी कहां खोया हुआ है? संसार में। मैं ये नहीं कहता काम नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी अटेंड नहीं करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सारे उन संसार के कामों से मुंह मोड़ दो। नहीं, मैं कह रहा हूं अपना ध्यान आत्मा की ओर लेकर जाओ। जब आपका मनन, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होगा, दाऊद की तरह दिन रात, तो परमेश्वर के वचन आपके अंदर चला करेंगे। आप गैर भाषा में प्रार्थना किया करेंगे, पाकरू आपकी अगुवाई करेगा, पाकरू आपका मित्र होगा, पाकरू के फल आपके अंदर होंगे। तो पाकरू ही आपको ऐसे रास्ते पर लेकर जाएगा जो आपके सोच और आपके बयान से बाहर है। दाऊद क्या था? दाऊद एक चरवाहा था। परमेश्वर ने कहां खड़ा किया? इजराइल की राजगद्दी के ऊपर। चरवाहा क्यों होंदा? डंगर चारने वाला। डंगर चालने वाला राजा बनी सकता? बोलो, डंगर चालने वाला राजा बनी सकता? उत्थे बकरियां चालने बथेरे कुम्मद ने, तो अपना स्टेट का प्रधानमंत्री बना जुड़ गए। पर परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद को एक चरवाहे से, एक डंगर चारने वाले से, उसके अंदर अपनी बुद्धि को डाला, अपनी समझ को डालकर एक इजराइल का राजा बना दिया। क्योंकि परमेश्वर को आपकी शक्ति की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आपकी सोच की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आपकी क्षमता की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को जरूरत है तो सिर्फ आपके समर्पण की, यीशु के नाम से। अगर आप अपना समर्पण प्रभु को कर देंगे तो फिर वो आपको अपने आप इस्तेमाल कर लेगा, आपके घर को अपने आप बना देगा, वो आपकी इनकम को अपने आप बढ़ा देगा, वो आपको अपने आप सब कुछ कर देगा। वो आपका समर्पण की जरूरत है उसे। और आज विश्वासी पूरे दिन सोचता रहता है, अच्छा यार क्या ना सेल दी भरा दी ब्याह जाचे नहीं जाचे, पास्टर ने मना किया हा नहीं जाना, के करचे। और ऐसे अपना समय बर्बाद कर देता है पूरे दिन। जितना ध्यान आपने वहां सोचने के लिए लगाया, इतना ध्यान अगर आपके बच्चों ने पढ़ाई पर लगाया होता, या कहीं आपने अच्छे काम पर लगाया होता, या प्रभु के वचनों के पर मनन करने के लिए लगाया होता, तो आप 1000 गुना ब्लेस होते यीशु के नाम से। पर शैतान क्या करता है? शैतान आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। और बिना प्रार्थना कोई अगुवाई नहीं है। जब तक आप प्रार्थना में नहीं है, किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है, रोज पवित्र आत्मा से भरते नहीं है, तो परमेश्वर आपकी कोई अगुवाई नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको कोई दर्शन नहीं देगा। इसलिए शैतान के कामों से बाहर आओ और परमेश्वर के कामों को पहन लो। उसकी सोचों से बाहर आओ। उन सब चीजों से, जो चीजें आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं, उन सबको ब्रेक कर डालो, उन सबको तोड़ डालो और अपना परम मित्र पवित्र आत्मा को बना लो। और रोज घर जाकर पुकारो, बोलो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। पवित्र यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा था? उसने कहा आज के बाद मैं तुम्हें अपना चेला नहीं अपना मित्र कहूंगा। क्योंकि गुरु और चेला, उनके बीच में एक अंतर हो सकता है, पर मित्र के बीच में अंतर नहीं होता। आप देखना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो अपनी पत्नी या अपने पति के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते, पर अपने मित्र के साथ जरूर करते होंगे पर्सनल शेयरिंग।
आप अपनी मम्मी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते होंगे, पर आप अपनी सहेली के साथ जरूर करते होंगे पर्सनल शेयरिंग, क्योंकि वो आपका क्या है, मित्र है। और ऐसे ही अगर आपने पाखरू को अपना मित्र बना लिया तो वो आपके साथ शेयरिंग करेगा। शेयरिंग मतलब आपको बताएगा कि क्या करना है। अभी परमेश्वर ने आपको चुना है फल लाने के लिए। परमेश्वर ने कहा जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो काट डाली जाएगी और आग में। अगर आप परमेश्वर में नहीं हैं, परमेश्वर के, कुछ लोग क्या होते हैं, परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते। जब तक आप पाखरू के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो आप कभी भी फल नहीं ला सकते। आप उस टहनी की तरह हैं जो काट डाली जाएगी और आग में झोंक दी जाएगी और खत्म हो जाएगी। और परमेश्वर ने कहा जो टहनी मुझ में होती है मैं उसे काटता हूं और छांटता भी हूं। फिर जब आप प्रभु में चल रहे हैं, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा मुसीबत आ जाए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको छांट रहा है ताकि आप पर और अंगूर लगे यीशु के नाम से, ताकि आप पर और फल आए यीशु के नाम से। जब जब दुख आए तो याद रखना, खुश होना। आज आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं कामयाबी का, मसीह लोगों को। जब भी कभी आप पर दुख आए तो याद रखना, परमेश्वर आपके ऊपर इसलिए दुखों को लेकर आ रहा है क्योंकि अब वो आपको बढ़ाना चाहता है। अब वो आपको क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। जब यूसुफ पर दुख आया और यूसुफ ने अपने दुखों के समय को सह लिया, तो यूसुफ एक आम व्यक्ति था, पर जब वो दुखों से निकला उसके बाद वो एक स्टेट, एक कंट्री का प्रधानमंत्री था। और क्या होता है, जब मसीह लोगों में थोड़ा सा दुख आता है वो मसीह में चलना ही बंद कर देते हैं। ऐसा ही होता है, वो प्रभु को छोड़ ही देते हैं, वो किसी और को प्रभु बना लेते हैं। जब जब आपकी, बाइबल कहती अब्राहम के जीवन में दुख आया और जब अब्राहम अपने दुखों से निकला तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक सुंदर सा बेबी दिया। जब जब आपके जीवन में दुख आए तो चुपचाप उसे सह लो। और मेरी एक बात याद रखना कि आपके आत्मिक पिता ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो वो तुम्हारे बढ़ने के दिन हैं, वो तुम्हारे बनने के दिन हैं, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हें बढ़ा रहा है और बना रहा है, एक दाऊद की तरह, एक सुलेमान की तरह, एक एलिया की तरह, एक अलीशा की तरह इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो परमेश्वर मैं तुझ में हमेशा बना रहूंगा। अंगीकार करो। प्रभु मैं और मेरा घराना हमेशा तेरी सेवा करेंगे। मैं और मेरा पूरा घराना तेरी सेवा करेंगे। मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं अंगीकार करता हूँ। मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं अंगीकार करता हूँ। मैं और मेरा पूरा घराना तेरी सेवा करेगा प्रभु। मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगा। मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगा। एक वचन हम निकालेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन। परमेश्वर विश्वासी को बहुत ज्यादा ब्लेस करना चाहता है, पर वो विश्वासी तभी ब्लेस हो पाएगा अगर वो संसार के कामों से निकले तो, और परमेश्वर की ओर अपना चित्त लगाए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन, पेज नंबर 167। यहां पे लिखा, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। जब कलीसिया यीशु के जाने के बाद खड़ी हुई, जब यीशु मसीह चले गए थे, सिर्फ 12 चेले बचे थे। जब 12 चेलों ने प्रचार करना शुरू किया और जब नए लोग प्रभु में आना शुरू हुए तो नए लोगों ने क्या किया, नए लोगों ने प्रभु के बारे में सीखना शुरू किया। और कैसे लिखा, भी प्रेरितों से शिक्षा पाने, मतलब वो प्रभु के दासों के पास क्या करते थे, जाते थे सीखने के लिए, और संगति रखने, और उनके साथ क्या करते थे, संगति रखते थे, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। पर आज विश्वासी क्या करता है, आज विश्वासी सिर्फ अपनी चिंगाई तक सीमित है,
जिस दिन उसे चिंगाई मिल गई, अब चर्च जाएंगे कितनी बार? महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, या 3 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है जब कलीसिया नई नई खड़ी हुई और नए नए प्रभु के लोग प्रभु में आए, तो लिखा वो लोगों ने क्या किया? प्रभु के दास के साथ अपनी संगति को रखा और प्रभु के दास से क्या पाई? शिक्षा पाई। प्रभु के दासों से सीखा कि कैसे प्रभु के वचन के ऊपर चलना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर, और प्रार्थना में लोलीन रहे। लोलीन का मतलब प्रार्थना में लगे रहे। आपको भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है। आपको संगति को रखना है, आपको प्रार्थना में बने रहना है, और आपको शिक्षा के अधीन रहना है। जब जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे कि जिस ठहराए स्थान पर परमेश्वर ने आपको ठहराया था, सेवादार के लिए, चर्च की खाना बनाने के लिए, दरियां बछाने के लिए, अपने आराधना करने के लिए, सौंड लगाने के लिए, जिस भी स्थान पर परमेश्वर, जगह पर परमेश्वर ने आपको ठहराया था, उस जगह ठहराए स्थान पर आप देखेंगे कि आप बहुत सा फल लेकर आ रहे हैं। पर जब विश्वासी क्या करता है? अपनी कॉलिंग से बाहर चला जाता है, अपने चुने हुए स्थान से बाहर चला जाता है, जहाँ उस स्थान के ऊपर जहाँ उसे ठहराया परमेश्वर ने होता है, वहां रहकर वो अपना काम नहीं करता है और परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता है, तो देखना आप उसके जीवन में ब्लेसिंग नहीं रहती। फिर वो उस तरह से होता है, अब्राहम की तरह की परमेश्वर में चल रहा तो होता है, पर उसके पास ब्लेसिंग नहीं है। और एक दिन प्रभु उसके जीवन में प्रकट होते हैं और बोलते हैं, अब्राहम मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता चला जा। सिद्ध होने का मतलब था पूरा करते जा। किसको पूरा करना था? प्रभु के वचनों को। और जब आप प्रभु के वचनों को पूरा करते चले जाएंगे, अपने ठहराए स्थान पर सेवा करते चले जाएंगे, देखना आपका जीवन इतना ब्लेस होगा कि आपकी सोच और आपकी समझ से परे काम होगा यीशु के नाम से। पर आपको अपनी कॉलिंग पर काम करके आपको इस संसार के साथ संगति को तोड़ना होगा। और संगति कहाँ रखनी होगी? संगति रखनी होगी परमेश्वर के दासों के साथ, संगति रखनी होगी अपने विश्वासी के साथ, संगति रखनी होगी, पवित्र आत्मा को अपना मित्र बनाना होगा, वहां पर आपको संगति रखनी होगी। क्योंकि जब आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप अपना दुखड़ा अपने अविश्वासियों को ना सुनाएं, उन लोगों को ना सुनाएं जो लोग प्रभु में नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को सुनाएं जो लोग प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु में हैं, ताकि वो तुम्हारे लिए क्या करें? प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल कहती है जब तू रोगी है तो प्राचीनों को बुला, प्राचीन तुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और तू रोगों से क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। पर विश्वासी क्या करते हैं? विश्वासी इससे उल्टा करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? आ रही है समझ? बस इतना ही बहुत आज। अपने दिल पर हाथ रखो, बोलो परमेश्वर जिस भी सेवा के लिए तूने मुझे चुना है,